Assalamualaikum. This is फारूक खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर 6 के फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे. बुक एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग एमसीक्यूज लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. देन इंशाल्लाह आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट करेंगे. इंशाल्लाह मैं आपको ट्रू फॉल्स भी करवाऊँगी. बुक के कुछ 2-3 चैप्टर्स ही हैं जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज दिए हैं. सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट. लोगों का फिजिक्स का पेपर भी है, सो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे. फिलिंग द ब्लैंक नंबर 1 है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश बिटवीन द अर्थ एंड द मून. सो मून रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द अर्थ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोर्स. लाइक एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं ये अट्रैक्टिव फोर्स है. इसी फोर्स की वजह से जो मून है वो अट्रैक्ट हो रहा होता है टुवर्ड्स द अर्थ और फिर ये रिवॉल्व हो रहा होता है अराउंड द अर्थ. लाइक हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है और ये अट्रैक्ट करते हैं. दो अगर हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक्सर्ट होती है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें आप, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्ट कर रही होती है मून को टुवर्ड्स अर्थ. सो ये करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स डिनोट होती है Fg से. अब फिलिंग द ब्लैंक नंबर 2 है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट अलोंग द डैश ज्वाइनिंग द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज. सो अगर आप टू फोर्सेस को ही देख लें जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये हमेशा एक्ट होती हैं अलोंग द लाइन जो ज्वाइन कर रही होती है टू इंटरेक्टिंग बॉडीज को. अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिपेंड नहीं करता, ये जो फोर्सेस होती हैं ग्रेविटी पे नहीं करती हैं. अगर आप ये बोलें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू बॉडीज के बिटवीन, टू इंटरेक्टिंग बॉडीज के बिटवीन है, तो ये कर रहा होगा, ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी कर रहा होगा. सो नो, ये कोई भी डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता. ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि वो लाइन जो ज्वाइन कर रही है टू इंटरेक्टिंग बॉडीज को ये वहां पे एक्ट करता है, वहां पे लाई करता है. तो हम ये लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज. फिलिंग द ब्लैंक नंबर 3 है द पुल ऑफ द अर्थ ऑन एनी बॉडी अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेज. सो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ा हो तो उसमें कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है देयर मासेस m1 और m2, जो टू बॉडीज हैं उनके मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जो पुल ऑफ अर्थ है ऑन एनी बॉडी अबव द सरफेस वो इंक्रीज होगा. करें कि किसी एक बॉडी को हमने लोकेट किया है अबव द अर्थ सरफेस. अगर वो अब क्या होगा कि अगर वो मूव हो रही है क्लोजर टू द अर्थ, जो डिस्टेंस है वो होगा डिक्रीज, और इसको हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है बिटवीन द अर्थ और द बॉडी जो हमने उसको लोकेट करी है. तो ये होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सो वो जो पोल ऑफ द अर्थ है ऑन एनी बॉडी वो अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ इंक्रीज होगा जब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डिक्रीज होगा, क्योंकि अर्थ पुल कर रहा है. जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगी. अब फिलिंग द ब्लैंक नंबर डी है द वैल्यू ऑफ जी इज डैश ऑफ द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ. सो आपको पता होगा कि जो ग्रेविटी टूवर्ड्स द अर्थ होती है वो पॉजिटिव होती है, और अगर आप किसी भी बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो वो ग्रेविटी आप माइनस में लेते हैं. आपने न्यूमेरिकल किए होंगे तो उसमें आप ग्रेविटी माइनस में लेते हैं. सो इसका ये मतलब होता है कि ग्रेविटी टूवर्ड्स द अर्थ पॉजिटिव होती है और अबव द अर्थ नेगेटिव होती है. तो यहाँ पे होगा द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव ऑफ द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ. नंबर ई है आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी सप्लाइड बाय डैश द स्पेस क्राफ्ट सो दैट द नॉर्मल फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी सप्लाइड टू द पैसेंजर्स. सो अगर आपने वेटलेसनेस पढ़ा हो तो वेट एक ऐसी चीज़ होती है, वो ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे ऊपर एक्ट कर रही होती है, उसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर नजर आते हैं. तो वेटलेसनेस वो कंडीशन होगी जिसमें वेट एक्ट नहीं करेगा, फोर्स वेट के बराबर होता है, लाइक न्यूटन W=mg. तो जब मास नहीं होगा तो वेट क्या होगा, वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है फ्रीली तो हम ये कहते हैं कि उसका वेट जीरो हो जाता है. अब क्या होगा कि इसमें कहा हुआ है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी सप्लाई होती है किससे, तो आपने देखा होगा कि मून पे ग्रेविटी नहीं होती है, तो एस्ट्रोनॉट वो सब कुछ उड़ रहे होता है. अगर आप किसी भी लिक्विड को पोर करेंगे कप में तो वो नहीं जाता. क्यों? क्योंकि एब्सेंस होती है ग्रेविटी की. हम अर्थ पे नजर आ रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ग्रेविटी है अर्थ पे. अब क्या होता है कि जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उनको एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मसला होता है, तो वो क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को
प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब जब आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे देते हैं कि वो जो स्पेस क्राफ्ट होता है ना वो स्पिन कर रहा होता है, वो रोटेट कर रहा होता है। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी सप्लाई होती है बाय रोटेटिंग द स्पेस क्राफ्ट, या फिर हम कहते हैं कि बाय स्पिनिंग द स्पेस क्राफ्ट। सो वो पूरा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें वो स्पिन रोटेट कर रहा होता है, रोटेशन होती है पर मिनट की। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू भी होती है, आई थिंक 9.5 पर मिनट होती है, रिवोल्यूशन पर मिनट। सी एमसीक्यूज आएगा तो ज़रूर स्पिनिंग रोटेटिंग दिया हुआ होगा। आई होप सो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने सोचा कि ये बुक है तो ये ज़रूर आ सकते हैं। सो होप सो आप लोगों को समझ आए होंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।